नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं द बिहार कमेंटेटर। आज का हमारा विषय भोजपुरी क्षेत्र के करोड़ों लोगों की सामूहिक चेतना और पहचान से जुड़ा है। भोजपुरी, जो सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि गंगा के मैदानों की एक समृद्ध सांस्कृतिक इकाई है। भोजपुरी ने कला और साहित्य के माध्यम से अपनी अनूठी पहचान गढ़ी। यह यात्रा लोक कला की शुद्धता से शुरू होकर आधुनिक मनोरंजन के जटिल बाजार तक फैली हुई। हम इस पॉडकास्ट में भोजपुरी सिनेमा, साहित्य और कला के अतीत के स्वर्णिम अध्याय, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का एक पेशेवर मूल्यांकन करेंगे। भोजपुरी कला की नींव 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर ने रखी थी। उन्हें साहित्य और रंगमंच का एक ऐसा पुरोधा माना जाता है जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों पर सीधा प्रहार किया। उनके प्रसिद्ध नाटक विदेशिया ने ग्रामीण गरीबी, पलायन और पति पत्नी की अलगाव के मार्मिक चित्रण से समाज को झकझोरा। भिखारी ठाकुर की कला मनोरंजन नहीं बल्कि समाज शास्त्र का एक पाठ थी। पियावा गइले काला काटावा ए साजनी, पियावा गइले काला काटावा ए साजनी। सिनेमा के पटल पर 1962 में आई गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो ने भोजपुरी सिनेमा का औपचारिक श्रीगंध। यह फिल्म और इसके बाद की कई फिल्में जैसे नजीर हुसैन द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्में पारिवारिक मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक सरोकार पर आधारित थी। यह वह दौर था जब फिल्में और लोकगीत सामूहिक चेतना के संरक्षक थे, जो संस्कृति की जड़ी को सींचते थे। साहित्य में महेंद्र मिसिर और राहुल संस्कृत्यान जैसे विद्वानों ने इस भाषा को अकादमिक और साहित्यिक ऊंचाई दी। 1990 के दशक के बाद मनोरंजन उद्योग एक बड़े आर्थिक बाजार में बदल गया। इसी दौरान भोजपुरी फिल्म और संगीत उद्योग में भी व्यावसायिक सफलता को कलात्मक गुणवत्ता पर प्राथमिकता दी जाने लगी। एक समय था जब संगीत में लोक धुनें, रस और प्रकृति का वर्णन होता था, लेकिन बाजार की तात्कालिक मांग और फटाफट सफलता पाने के लिए कुछ शॉर्टकट अपनाया जाने लगा। इससे हुआ यह कि कथा की जटिलताएं कम हुई और कंटेंट मास अपील और सनसनीखेज तत्वों पर केंद्रित हो गया। द्विअर्थी संवादों और आइटम नंबर को एक सफल फार्मूला मान लिया गया, जिसने सिनेमा की मूल पहचान को विचलित करना शुरू कर दिया। और यह विचलन कला का वाणिज्यीकरण तो था, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक पतन की शुरुआत भी थी, जहां कला का उद्देश्य सामाजिक उत्थान से बदलकर केवल तत्कालिक उपभोग रह गया था। धीरे धीरे कहानियों की गहराई खत्म होने लगी और फिल्मों और गानों में आइटम नंबर और द्विअर्थी संवादों को प्राथमिकता मिलने लगी। और यही हमें आज के दौर तक ले आता है, जहां यह सवाल सबसे बड़ा है, क्या आज की भोजपुरी बर्बादी और अश्लीलता की ओर बढ़ रही है? आज के दौर के कई गानों में संगीत का फोकस फूहड़ और अश्लील बोलों पर होता है। गाने के वीडियो में कलाकारों को आपत्तिजनक यौन उत्तेजक तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि भोजपुरी सिनेमा और संगीत की पारिवारिक दर्शक खत्म हो गई है। जो संस्कृति पहले घर परिवार में एक साथ देखी सुनी जा सकती थी, आज उसे अकेले में छिपकर देखना पड़ता है। बाहरी लोग जब भोजपुरी का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत अश्लील संगीत या गानों की छवि आती है, न कि भिखारी ठाकुर का विदेशिया या महेंद्र मिसिर की कविताएं। यह सिर्फ कला का नहीं बल्कि हमारी क्षेत्रीय पहचान, महिलाओं की गरिमा
और सामाजिक मूल्यों का भी ह्रास। सवाल एक बन जाता है कि क्या हम अपनी भाषा को सिर्फ चीप मनोरंजन तक सीमित कर रहे हैं, या इसे एक गौरवशाली माध्यम के रूप में वापस स्थापित कर सकते हैं। और सवाल यह भी नहीं है कि हम कहां हैं, सवाल यह है कि हम कहां जाना चाहते हैं। भोजपुरी सिनेमा और साहित्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर हम सब मिलकर कुछ कदम उठाएं। निर्माताओं का दायित्व, नए और युवा फिल्म निर्माताओं और संगीतकारों को साफ सुथरे, कहानी आधारित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कंटेंट पर निवेश करना होगा। दर्शकों को पता चलेगा कि अच्छा कंटेंट भी बनता है। दूसरा, कलाकारों की भूमिका। कलाकारों को यह समझना होगा कि वो सिर्फ मनोरंजन करता नहीं है, बल्कि संस्कृति के वाहक हैं। उन्हें अश्लील गीतों और फिल्मों को बढ़ावा देने से मना करना होगा। तीसरा, दर्शकों की शक्ति। सबसे बड़ी शक्ति आपके पास है। जब आप फूहड़ कंटेंट को देखना और सुनना बंद कर देंगे और अच्छे कंटेंट को समर्थन देंगे, तभी बाजार बदलेगा, मांग बदलेगी और आपूर्ति बदल जाएगी। भिखारी ठाकुर ने कला के माध्यम से समाज को जगाया था। आज हमारी बारी है कि हम अपनी संस्कृति को इस बर्बादी से बचाएं। भोजपुरी की मिठास, उसका रंग, उसका सामाजिक सरोकार वापस लाएं। यह सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं, बल्कि हमारी माटी का सम्मान है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि अच्छे भोजपुरी गाने और फिल्में बननी चाहिए? इस पॉडकास्ट को सुनने या देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए जय मगध, जय बिहार, जय भारत।